जिला कांगड़ा में पिछले 10 साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2430 मामलों में 3249 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि के दौरान 282 किलोग्राम चरस और 15 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। ये आंकड़े जिला पुलिस की ओर से उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्ष 2015 से 2025 में अब तक के ये मामले हैं। 11 मामलों में नशा तस्करों की 19 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि उन्होंने नशा बेचकर बनाई थी उसे भी अटैच किया गया है। इसके साथ साथ 22 और प्रॉपर्टीज को भी पुलिस ने चिन्हित किया है, इन्हें भी अटैच किया जाएगा। साल 2020 में पहली बार 1 किलो से अधिक चिट्टा पकड़ा गया था। ये जानकारी कांगड़ा की एसएसपी शालिनी अग्निहोत्री ने दी है। शालिनी अग्निहोत्री ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं। अभी जैसे मैं एसपी दे रहा हूँ, अभी मेरा 1 महीना हुआ है, मैंने यहाँ ज्वाइन किया हुआ है। और अभी जैसे जो मैम ने अभी हम लोग की इंटरनल मीटिंग रखी थी, उसमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से अगर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो उसमें 21 केसेस हैं वो ओपीट एनडीपीएस के हमने यहाँ से प्रपोजल भेजे हुए हैं, जिसमें 11 केसेस हैं नूरपुर डिस्ट्रिक्ट से और 7 केसेस हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से और 3 केसेस हैं देहरा डिस्ट्रिक्ट से। और पीट एनडीपीएस एक ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर पीट एनडीपीएस के प्रपोजल हम जितना भेजते हैं ड्रग्स के रिलेटेड, तो एनडीपीएस के कंपैरिजन में इसमें जो आपका जो ट्रायल है या उसमें जो भी जजमेंट आती है वो थोड़ा स्पीडी होता है, और जिसकी वजह से सोसाइटी में एक डिटरेंस होता है, जिसकी वजह से हमको काम करने में इफेक्टिव होता है। साथ में पीट एनडीपीएस के बाद में जो अभी जैसे देहरा डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा कि जनवरी मंथ से लेकर अभी मार्च 18 तक 10 मुकदमे हुए हैं, जिसमें कि 17 एक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं। तो जैसे अभी सर बोल रहे थे कि विद कोऑर्डिनेशन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है और पीडी नूरपुर और पीडी देहरा, अगर ये जो हमारी पुलिस है ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगी तो हम लोग इसमें और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे जैसे बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो जैसे नूरपुर में होशियारपुर है और बाकी उधर का जो पठानकोट वाला एरिया है, और देहरा डिस्ट्रिक्ट का जैसे तलवाड़ा वाला रीजन है, होशियारपुर वाला एरिया है, तो इन बॉर्डर एरियाज़ पे भी हमारी जो पुलिस फोर्स है वो एक्टिवली काम कर रही है। और बैरिकेडिंग के साथ साथ वहाँ पे जो हमारा सीसीटीवी मैपिंग के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको सर्विलांस कर सकें। तो विद कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसमें और अच्छा काम करें। और ये सोसाइटी को एक मैसेज भी देना है कि जो हमारे यूथ हैं और जो हमारे कॉलेज में जितने बच्चे हैं, स्कूल में हैं, वो इन चीज़ों से जितना अपने आप को दूर रखें। और ऐसा सोसाइटी ये सारे लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसमें सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए, पुलिस को सपोर्ट करें, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें और हर एक लेवल पे जाके हम अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें, जिससे कि हम इस पूरे ड्रग अब्यूज़ की जो एक मिनास है प्रॉब्लम है, इसको हम काउंटर कर सकें। देखिए, हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगातार जो है वो ड्रग्स के जो मामले हैं वो पकड़ में आ रहे हैं, और इस साल भी जो है इंटेंसिफाइड इसमें कार्रवाई जिला नूरपुर, जिला देहरा, कांगड़ा जिला में हो रही है। और हमने आज एक मीटिंग की कि हम सभी मिलके और ज़्यादा इसको इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि कांगड़ा ज़िला का नूरपुर क्षेत्र और देहरा क्षेत्र दोनों ये पंजाब के साथ बॉर्डर लगते हैं, और ज़्यादातर हमारे सोर्सेज जो हैं वो पंजाब के एरिया से ही आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और इस रूट को और इस बॉर्डर एरिया को किस तरह से और सुरक्षित किया जा सकता है, और कांगड़ा का जो हिंटरलैंड है वहाँ के अंदर तक जो सप्लाई नेटवर्क्स हैं, चाहे वो चिट्टा के हैं, चाहे वो स्टेट के बाकी ज़िलों से जो चरस की मूवमेंट या अफीम की मूवमेंट है, उन सभी को स्ट्रेटेजिकली समझने के लिए, एक दूसरे को और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आज ये मीटिंग यहाँ पे कांगड़ा में रखी गई थी, धर्मशाला में। तो इसमें हमने पूरा अपना पिछले 10 साल का पैटर्न समझने की कोशिश की। जो भी हमें अभी तक हमारी अपनी इंडिविजुअल एनालिसिस है वो हमने एक दूसरे से शेयर की, और हमें ये देखने में आया कि कांगड़ा में कंटिन्यूसली जो है पिछले 15 साल में केसेस में उछाल भी है, और एक ट्रेंड भी चेंज होता दिखता है, जिसमें चरस पे यदि फोकस किया गया और उसके बाद चिट्टा पे जब फोकस किया गया तो नेक्ससेस उभर के आए हैं, जिसमें कि मूवमेंट जो है कुल्लू मंडी से पंजाब की तरफ और पंजाब से चिट्टा की मूवमेंट कांगड़ा की तरफ। तो इस तरह की नेक्सस को हमने अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो 2 साल में काम किया गया है, उसको आपस में शेयर किया है आज। और हमारी इस मीटिंग का प्रयास सिर्फ इतना है कि कांगड़ा ज़िला में जिस भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो चरस, अफीम हो या फिर चिट्टा हो, ओपियम हो, गांजा हो, या फिर सिंथेटिक जो कैप्सूल्स और टैबलेट्स हैं, उनको एक सकारात्मक दृष्टि से हम सभी जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है एक दूसरे से शेयर करें और इन एक्सेसिस के बारे में एक दूसरे को जानकारी दें। जो भी व्यक्ति
किसी और के एरिया में एक्टिव है, अगर इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम शेयर करें। तो इसी भावना से हम काम करते आए हैं और आगे भी इसको और सुदृढ़ कैसे किया जाए, ये हमने आज काम किया है। इस मीटिंग के माध्यम से ही हमने एक डेटा जो इकट्ठा किया था, उसमें साल 2015 से लेके साल 2025 का डेटा हमने इकट्ठा किया। तो हमने पाया कि कांगड़ा ज़िला, जिसमें कि नूरपुर और देहरा ज़िला शामिल किए जाएँ 2015 से, तो अब तक 2430 केसेस जो है एनडीपीएस एक्ट में हम दर्ज कर चुके हैं और इसमें 3249 लोगों को अभी तक जो है कांगड़ा ज़िला में अरेस्ट किया गया है और चरस की क्वांटिटी 282 किलो अभी तक पकड़ी गई है। और मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि साल 2022 में ये क्वांटिटी 29 किलो थी, साल 2023 में ये 34 किलो हुई, साल 2024 में ये 61 किलो हुई और 61 किलो में जो इसमें हाईएस्ट उछाल जो देखा गया वो पीडी नूरपुर में जो एफर्ट्स है उसके तहत, और 12 किलो तक की क्वांटिटी भी एक साथ जो है पीडी नूरपुर में चरस की पकड़ी गई। इसके साथ ही जब हम चिट्टा को स्टडी करते हैं तो लगभग 15 किलो चिट्टा जो है इस पूरे 10 साल में पकड़ा गया, लेकिन जो उछाल है, जो रिकवरी में उछाल है, वो साल 2020 में पहली बार 1 किलो से ऊपर चिट्टा यहाँ पे पकड़ा गया था और उसके बाद पीक जो टाइम है वो साल 2023 में 5 किलो 260 ग्राम चिट्टा यहाँ पे पकड़ा गया। 2024 में भी 2.5 किलो चिट्टा यहाँ पे पकड़ा गया और 2025 में ये और इंटेंसिफाई करके अभी लगभग 1 किलो चिट्टा जो है वो तीनों ज़िलों में मिला के जो है पकड़ा गया है। तो लगातार हमारी प्रयास है कि ये जो चिट्टे का बढ़ता ट्रेंड है इसको हम समझें, और क्योंकि ज़्यादातर जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जहाँ से सोर्स है वो हमने देखा है कि अटारी बॉर्डर, जम्मू, तरन तारर, होशियारपुर, इन एरियाज़ में ज़्यादातर जो आइडेंटिफाई हम कर पाए हैं। तो इनको बैकवर्ड में जाके कैसे पकड़ा जाए और हर एक केस पे जो एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयरिंग है, कुछ केसेस में सेलफोन एनालिसिस से पूछताछ में कुछ ऐसे नाम उभर के आते हैं जो अपने एरिया के नहीं होते लेकिन बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट के एरिया के होते हैं, तो उसको किस तरह से उन एसपीज़ या उन ऑफिसर्स के ध्यान में लाया जाए, ये इसको संबंधित एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सप्लाई जो चेन्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए लगातार जो है कांगड़ा पुलिस प्रयासरत है और ज़िला जो प्रशासनिक ज़िला कांगड़ा है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, उसमें नेक्सस जो है ब्रेक करने के लिए बैकवर्ड लिंकेजेस में जो है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस साल भी कांगड़ा ज़िला में नूरपुर और देहरा को माइनस करके जो कांगड़ा ज़िला है उसमें 17 लोगों को जो है बाहर की स्टेट से अरेस्ट किया गया है। और मेरे साथ अशोक एसपी नूरपुर है और मयंक एसपी देहरा, ही अपने एरियाज़ का इसमें आपको डेटा शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी फ्रीज़ है उस पर भी लगातार जो है स्ट्राइक किया जा रहा है और स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी सीजर के मामले जो है नूरपुर में, जो कन्फर्मेशन ऑर्डर्स दिल्ली से आने हैं वो नूरपुर में हुए, वो भी आपसे अभी एसपी नूरपुर साझा करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ सप्लाई जो हम नेटवर्क है उस पर, बल्कि जो डिमांड रिडक्शन है जिसमें हमारा पुलिस की जो भागीदारी है वो भी हम लगातार निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, युवक मंडल, महिला मंडल्स के बीच में बैठ के इस बारे में चर्चा कि ड्रग्स का प्रचलन जो बढ़ रहा है और ये किस तरीके से पेरेंट्स इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ प्रिलिमिनरी सिम्टम्स शुरू की बातें, और उसके अलावा बच्चों को जो एक बेसिक जानकारी इस चिट्टा खास करके बारे में होनी चाहिए कि कितना एक डेंजरस एक प्रोडक्ट है, वो क्यूरियोसिटी में या अनजाने में या बचपने में या फिर फ्रेंड्स के साथ मिलके लेना स्टार्ट करते तो किस तरीके से उनकी बॉडी, उनके मेंटल स्टेटस को डैमेज करते हैं, उसके बारे में लगातार जो है कांगड़ा ज़िला में ये प्रयास हम कर रहे हैं। तो हम आगे भी इससे अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए ये मीटिंग यहाँ पे आज गठित की गई थी और मुझे उम्मीद है कि इस सकारात्मक मीटिंग से हमारी टीम्स जो हैं, डीएसपीज़ हैं, एसएचओज़ हैं, वो भी एक दूसरे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे और कांगड़ा ज़िला को जो है ड्रग फ्री करने का जो हमारा अभियान है उसमें हम कंट्रीब्यूट करते जाएंगे। जैसे कि मैम ने अभी सारी डिटेल शेयर करी है ड्रग्स से रिलेटेड, तो जो मेन मकसद रहता है किसी ड्रग्स सप्लायर का वो रहता है कि उससे वो प्रॉफिट कैसे ड्राइव करता है। जो एडिक्ट्स हैं वो तो उससे संक्रमित हैं, उससे पीड़ित हैं, लेकिन जो भी इसमें अक्यूज्ड इन्वॉल्व हैं, जो सप्लाई कर रहे हैं, उनका मेन जो मकसद है वो है कि कैसे हम इससे पैसा ड्राइव करें, कैसे इससे हम इनकम जनरेट करें। तो एक जो आज की मीटिंग में इंपॉर्टेंट पहलू निकल के आया कि जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम अटैच कर सकते हैं, जिसको हम कंफर्म दिल्ली से करवा सकते हैं, तो उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करने की आवश्यकता है। तो इसमें हमने पास्ट में जब देखा तो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जो कांगड़ा है, इससे टोटल मिला के अभी तक 11 केसेस में लगभग 19 करोड़ की प्रॉपर्टी हमने अटैच करवा के और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली से कंफर्म करवाई है।
तो ये एक ऐसा हथियार है जिसको हमें बहुत ही सक्षम तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जो भी ये प्रॉफिट ड्राइव कर रहे हैं इनसे उस प्रॉफिट को लिया जाए और फिर उसको कंफर्म और सीज करा जाए, ताकि जो इनको डिटरेंस रहे कि अगर ये कोई प्रॉपर्टी ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें ये कामयाब ना हो पाए। इसी के साथ साथ अभी एक और जो समस्या हमारे बीच में आई वो ये थी कि कंटिन्यूसली कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे जो एक प्रॉपर्टी में ड्रग की सप्लाई बार बार कंटिन्यूसली करते थे, बेल आउट होने के बाद भी वो इसी चीज़ को कर रहे थे। तो एक ये भी डिसीजन लिया गया कि जो भी इनके लीगल इंक्रोचमेंट है, चाहे वो डीसी लैंड पे है, चाहे वो टेम्पल लैंड पे है, किसी भी तरीके की कोई भी इंक्रोचमेंट है, तो उसको नियम अनुसार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उनका डिमोलिशन और एविक्शन पे फोकस करके, और उसके प्रति हम ये जो मीटिंग का सार था वो ये भी निकल के आया। और लगभग ऐसे ही अराउंड हमने 20-22 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को हमने आइडेंटिफाई करा है जिसका डिमार्केशन करवा चुके हैं, और वो इलीगल एनक्रोचमेंट है जिसको नियम अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। हाल फिलहाल में हमने एक प्रॉपर्टी को डिमोलिश भी कराया, एविक्शन भी कराया उसका, जो इलीगल एनक्रोचमेंट थी, जिसमें पिट एनडीपीएस का एक ऑर्डर भी उसमें प्राप्त हुआ था। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमें इस समस्या से लड़ना पड़ेगा। और जब हम इसको देखते हैं कि मेजर सप्लाई रूट्स को हम देखते हैं तो नूरपुर के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं हमने हैवी बैरिकेडिंग वहाँ पे करी है, सो दैट किसी भी गाड़ी को अगर हमें इंटरसेप्ट करना पड़े, कोई इन्फॉर्मेशन बिल्डअप होती है तो हम उसको भी सक्षम रहें, उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। और ये जो ऑर्गेनाइज तरीके से ये जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसका जो डेडिकेशन और जिस तरीके से हम कर पाएंगे उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रहता है। तो हमारी जो पुलिस है आपस में कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, जो सर्विलेंस है हम लोग आपस में शेयर करें, इंटेलिजेंस शेयर करें। तो ये जो मीटिंग है इसके माध्यम से हमारी जो टीमें हैं वो सक्षम रहेंगी कि एक दूसरे को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर पाएँ, और इसको इफेक्टिवली हम आगे भी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।